शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हम लोग अध्यास भाष्य का अनुशीलन कर रहे हैं। आइए उसका उच्चारण कर लें। कथं पुनरविद्यावद् विषयाणि प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि चेति उच्यते। देहेन्द्रियादिष्वहं ममाभिमानरहितस्य प्रमातृत्वानुपपत्तौ प्रमाणप्रवृत्त्यनुपपत्तेः न हि इन्द्रियाण्यनुपादाय प्रत्यक्षादिव्यवहारः संभवति। न च अधिष्ठानमन्तरेण इन्द्रियाणां व्यवहारः संभवति। न च अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चिद् व्याप्रियते। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् सति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वमुपपद्यते। न च प्रमातृत्वमन्तरेण प्रमाणप्रवृत्तिरस्ति। तस्मादविद्यावद् विषयाण्येव प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि शास्त्राणि च। यहाँ पर ये बताया कि समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो हैं लौकिक वैदिक समस्त व्यवहार अध्यास मूलक है, अध्यास के आधार पर होता है। और सभी प्रमाण भी
अध्यास मूलक हैं। इसका क्या तात्पर्यार्थ है वो अगले कंडिका में जो हम लोगों ने अभी उच्चारण किया उसमें आ रहा है। तो उसमें बताया कि समस्त व्यवहार प्रमाण प्रमेय व्यवहार, क्योंकि अन्य व्यवहार प्रमाण व्यवहार के ऊपर ही डिपेंड करेगा। व्यक्ति अपने को ज्ञाता समझेगा उसके बाद ही वो कर्ता आदि बन सकता है, क्योंकि ज्ञातापना अनुभव करना और ज़्यादा गहरा है। पहले तो आपको ज्ञान होगा, फिर ज्ञान के बाद देखोगे कि मैं करता हूँ क्या हूँ नहीं हूँ। तो प्रमातृत्व अध्यास जो है, माने ज्ञातृत्व अध्यास, अपने को ज्ञाता मानना, अहम करके, ये जो है होगा तभी अन्य सब अध्यास संभव है। तो जो भी व्यवहार आप करते हैं, प्रायः व्यवहार को 9 कोटि में लिया। एक तो ज्ञाता ज्ञान ज्ञा, ये 3 हो गया। कर्ता क्रिया कर्म, भोक्ता भोग्य भोग, ये 9 विधा में समस्त आपके व्यवहार, एक व्यक्ति के द्वारा जो भी व्यवहार किया जाता है ये सब आ जाता है। या तो आप कुछ कर रहे हो, या कुछ जान रहे हो, या भोग रहे हो। भोग को एक अलग से माने सुख दुख आदि से जोड़ करके। तो जगत को हम भोग्य भोक्ता के रूप में विभाग कर सकते हैं, कर्ता कर्म के रूप में विभाग कर सकते, ज्ञाता ज्ञान के रूप में विभाग कर सकते। उसमें ज्ञान आदि संबंध बन जाएगा। भाषा के फर्क है? भाषा के फर्क है? नहीं, भाषा का फर्क तो नहीं है, समझ में भी तो फर्क है। आप अपने को ज्ञाता, अभी बैठे हैं आपको ज्ञान हो रहा है, मुझे आप देख रहे हैं, लेकिन आप जब भारत सेवाश्रम संघ से चल के आ रहे थे, चला करके, तब उस समय आप एक अलग ज्ञातापना से अलग अपने को चलाने वाला भी महसूस कर रहे थे कि नहीं? करता। तो कर्तापना अलग हुआ ना। खाली बैठे बैठे देखने से तो करता नहीं होगा है ना। इसी प्रकार भोग, भूख लगी है, बढ़िया बढ़िया भोजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, तो भोक्तापना थोड़ा अलग हो गया। भोग को भी कर्ता के रूप में बोला जाता है? नहीं, क्योंकि आप भोगना चाहते हैं तभी आप कुछ क्रिया करना चाहेंगे। तो भोक्तृत्व बल्कि कर्तृत्व से और गहरे में है। आपको ऐसा लगता है कि मैं दुखी हूँ, मुझे सुख की आवश्यकता है, तो दुख दूर करने के लिए और सुख प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं। तो इसीलिए उसके बाद कर्तृत्व शुरू होता है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, भेद है। तो लेकिन ये सारा व्यवहार करेगा प्रमाता, जानेगा, जानाति इच्छति यतते, जानेगा फिर कुछ इच्छा करेगा, फिर प्रयत्न करेगा, है ना। तो प्रमाता बने बिना आपके द्वारा कोई भी व्यवहार संभव नहीं होगा। और ये जो लौकिक वैदिक व्यवहार हैं वो क्रियादि मूलक व्यवहार हैं। खाना पीना चलना फिरना ये सब व्यवहार है। और जो है यज्ञ दान तप आदि जो है वैदिक व्यवहार है, शास्त्रीय जो कर्म हम करते पूजा पाठ आदि।
तो ये सारा जो व्यवहार है वो प्रमाण प्रमेय व्यवहार, चाहे वो लौकिक हो वैदिक हो, प्रमाता के द्वारा ही ये सब होगा व्यवहार। और प्रमाता का जो स्वरूप है वो अध्यास से निष्पन्न होता है। आत्मा के साथ अनात्मा को मिला करके अहम ऐसा एक प्रमाता पदार्थ बन करके, जिसमें चैतन्य भी हो और कुछ व्यापार आदि भी कर सके, प्रयत्न भी कर सके, माने अंतःकरण और चैतन्य का परस्पर अध्यास करके प्रमाता बन करके ये सारा प्रमाण प्रमेय व्यवहार ये सब होगा। तो इसीलिए कहा गया कि ये सारा व्यवहार जो है अविद्या आश्रित है, अविद्यावान में आश्रय लेता है। अर्थात अविद्या नहीं रहेगी तो ये व्यवहार नहीं होगा। उसी बात को कहा कि देह इंद्रिय आदि में अहम मम अभिमान से रहित व्यक्ति के द्वारा, क्योंकि वो प्रमाता ही नहीं बना, तो प्रमाण प्रवृत्ति उससे नहीं हो पाएगी, माने वो प्रमाणों का संचालन नहीं करेगा। इसमें ज्ञानी की बात आ रही है, उसको हम अभी आगे बढ़ा रहे हैं, फिर आएंगे जब वो प्रसंग भी आएगा। असल में यहाँ भाष्य में पश्वादिभिश्च विशेषात में विचार कर लेंगे उसको भी, पहले पंक्तियाँ लग जाए भाष्य पंक्ति ठीक से ना। तो इसमें प्रमाता बनने के लिए देह में, इंद्रिय में और अंतःकरण में अहम मम अभिमान आवश्यक है। तो कहा कि ऐसा अभिमान किए बिना क्यों प्रमाणों का संचालन नहीं होगा, प्रमाणों की प्रवृत्ति क्यों नहीं होगी? क्योंकि इंद्रियाणि अनुपादाय, इंद्रियों को ग्रहण किए बिना जो व्यवहार करने वाला है वो इंद्रिय के द्वारा व्यवहार करता है। आँखों से देखता है, कान से सुनता है, बुद्धि से विचार करता है, पैरों से चलता है, माने इंद्रिय से ही आप व्यवहार करते हो ना। तो इंद्रियों का ग्रहण किए बिना प्रत्यक्षादि व्यवहार न संभवति, प्रत्यक्षादि व्यवहार संभव नहीं होगा। और जो है कोई अगर इंद्रियों का ग्रहण ना करे, इंद्रियां अपने आप चलने लग जाए, ऐसा भी नहीं दिखाई पड़ता। तो क्या लिखा, न च अधिष्ठानमंतरेण इंद्रियाणां व्यवहारः संभवति। अधिष्ठानम माने संचालन, कोई तो संचालक होगा, इंद्रियों को जो चलाएगा। इसी दृष्टि से तो रखते हैं कि इतनी सारी इंद्रियां हैं, अगर एक उसका कोई संचालक न हो तो ये व्यवस्थित एक जो क्रिया है, आपने किसी चीज़ देखा, देख करके उसको उठाने का निर्णय हुआ, पैरों को ऑर्डर पहुंच गया, चलो, चल करके वहाँ पहुँचा, हाथों को ऑर्डर हो गया, उसको उठाओ, माने एक चीज़ करने में सारा इंद्रिया जो है अपने ढंग से काम करता है, माने पूरा जुड़ करके समन्वित हो करके काम करता है। अगर आपने देखा उठाने की इच्छा हुई, लेकिन पैर अगर स्वतंत्र है, वो कहा कि उल्टी दिशा में चलो, तब कैसे काम होगा? कोई काम होगा? सब इंद्रियों में अलग अलग अगर अपने ढंग की प्रवृत्ति होगी तो कोई काम होगा। तो इसलिए ये मानना पड़ेगा कि इंद्रियों का कोई संचालन करने वाला, समझ करके किसी पुरुषार्थ के लिए काम लेने वाला तो कोई चाहिए कि नहीं। तो उसी को कर्ता कहा जाता है।
और वो जो अधिष्ठान करेगा माने कर्ता बनेगा, वो क्या अनध्यस्त आत्मभावेन देहेन कश्चित व्याप्रियते, क्या वो जो हैं ऐसे देह से इंद्रियों का संचालन होगा, माने आत्मा का अगर उसमें सहयोग कहो या अध्यास कहो न रहे तो खाली देह इंद्रियों को चला दे, ऐसा भी तो नहीं होगा। तो इसलिए देह में जिसका आत्मभाव अध्यस्त हो चुका है, माने देह और आत्मा एक जहां पर प्रतीत हो रहा है, ऐसा देह के द्वारा ही वो व्यापार क्रिया संपन्न होता है। अच्छा, ये भी बात है कि इंद्रियां जो है, देह ना हो खाली इंद्रियां रहे तब भी व्यापार नहीं होगा। आपके पास चलने का इंद्रिय है, पैर हैं, लेकिन बाहरी स्थूल अवयव कट गया तो कैसे चलेगा? वो कर्मेंद्रिय तो नहीं कटा, तो इंद्रिय जैसे चाहिए उसका गोलक भी तो चाहिए, माने शरीर का अवयव भी तो चाहिए। तो इसलिए ये सब जो हैं चाहिए। तो क्या हुआ, देह में भी आत्मभाव चाहिए, इंद्रियों में भी अहम भाव मम भाव चाहिए, और अंतःकरण में भी अहम मम भाव चाहिए। इतना सब होने पर ही कोई प्रमाता बनता है, कोई व्यवहार करने वाला होता है। और एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति, ये सब जिसमें नहीं है, किसमें? आत्मा में। असंगस्य आत्मनः, असंग आत्मा जिसमें किसी प्रकार कोई संग नहीं है, न देह से जुड़ता है, न ये असंग स्वरूप है। तो ऐसे आत्मा में या आत्मा का प्रमातृत्व न उपपद्यते, वो प्रमाता माने शुद्ध आत्मा प्रमाता नहीं बनेगा। प्रमाता बनना और साक्षी बनने में फर्क है, ये ध्यान रखना। प्रमाता बनने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा, साक्षी बनने के लिए वाली खाली उपस्थिति मात्र से ही हो जाएगा। इसलिए दोनों को गड़बड़ नहीं करने का, ठीक है ना? हाँ, एक जो है बिना व्यापार के बिना कुछ किए सब देखता है ना, उदासीन दृष्टा, वो साक्षी है। हाँ, संबंध है। प्रमाता को उन्होंने ही प्रकाश किया है, हाँ, और उसी के बल पर ये कुत्ता है और अपना दावा ठोक देता है कि मैंने किया। कैसा विषय है वो, तो जो अधिष्ठान है उन्होंने आश्चर्य तो है ही, आश्चर्य वस्तु, तो जिनको सहारे से, तो जिनका हम लोग माया बोलते हैं, उनके सहारे से ये सारे कार्य कैसे ऑटोमेटिकली चल रहे यंत्र जैसे, तो वो कुछ ऑर्डर नहीं दे रहे, फिर भी उनको देख के अपना अपना काम चलते रहे। तो न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् असति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। प्रमाता असंग आत्मा, जब तक ये सारा उसमें अध्यस्त न हो, वास्तविक तो हो नहीं सकता, तो अध्यस्त ही होगा, तब तक ये आत्मा प्रमाता नहीं बन पाएगा। और न च प्रमातृत्व अंतरेण, जब तक वो प्रमाता ही नहीं होगा तो प्रमाणों की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए चूंकि असंग आत्मा प्रमाता के रूप में दिखता ही है अविद्या के द्वारा, माने अध्यास के द्वारा, देह इंद्रिय अंतःकरण में अध्यास के द्वारा,
तो उस प्रमाता के लिए ही ये सब प्रमाण प्रमेय आदि है। प्रमाता के लिए ही वो प्रमाण है। आपके लिए आँख प्रमाण है, क्योंकि आँखों को चला करके, एक तो आप चलाते हो आँखों को, तो उस करण का जो व्यापार है, वो व्यापार कराने वाला आप में व्यापारवान बनते हो आप, इसीलिए आप प्रमाता हो। और दूसरा, उस व्यापार से जो उत्पन्न होगा परमाणु फल, वो भी आपको ही प्राप्त होगा, कर्ता को ही ना फल प्राप्त होगा। तो इसलिए भी आप प्रमाता हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो, एक तो प्रमाता क्रिया करेगा और कुछ पाएगा, उस क्रिया के फलस्वरूप उसको कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। अभी उसको स्पष्ट कर देंगे। तो असंग जो आत्मा है, चैतन्य सत्ता, वो कुछ करेगा नहीं। क्यों? असंग है, निर्विकार है, कूटस्थ है, हाँ, और एक भी है। तो करेगा तो कर्ता जो कर सकता है, कुछ ना कुछ हलचल होगा, तो इसलिए परिच्छिन्न सत्ता आवश्यक है, तो वही कर्ता बनेगा। तो आत्मा कर्ता नहीं हो सकता। तो कर्ता कौन है? तो कर्ता आत्मा ही है, लेकिन अध्यस्त रूप में, माने आत्मा में कर्तृत्व का एक भ्रम पैदा हुआ। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, ऐसे कर्ता दिख रहा है आत्मा में, और उसके द्वारा आत्मा कर्ता है, ऐसा व्यवहार हम लोग कर रहे हैं। तो कर्ता जो प्रमाणों को चलाने वाला है, जिसके लिए वो प्रमाण है, वही यदि है नहीं वस्तुतः, तो प्रमाणों ने जो उपस्थापित किया, जिसको प्रमाण माने यथार्थ वस्तु के रूप में, वो होगा। प्रमाण के द्वारा जो प्रमेय उपस्थापित हुआ, वो जिसके सामने उपस्थापित हो, वो वही नहीं है, वही झूठ है। तो ऐसी स्थिति में प्रमाणों का प्रमाणत्व, प्रमाणों का विषय रहेगा क्या? सर ठीक से हिल नहीं रहा है, माने कुछ कुछ गड़बड़ है। प्रमाता के अधीन ही ये आगे की प्रक्रिया है। हाँ हाँ, प्रमाता के लिए ही प्रमाण है। प्रमाता ही नहीं तो प्रमाण मतलब हाँ, किसका? माने हमारे नेत्र आपका प्रमाण नहीं है, आपका ही नेत्र आपका प्रमाण है, और आप ही गड़बड़ है, आप ही नहीं है। तो आपका प्रमाण कहाँ से आया, और उस प्रमाण से प्रमेय कैसे सिद्ध होगा? व्यक्ति नहीं रहेगा, व्यक्ति के सामने जो चीज बता रहा हूँ। हाँ, व्यक्ति कह रहा है कि मैंने देखा, अरे भाई मैं नाम का ही वस्तु नहीं है, तो तुमने देखा और क्या देखा, उसका क्या मतलब है? माने प्रमाता जो है, प्रमाता के ऊपर ये सारा टिका हुआ है ना। तो प्रमाता यदि अध्यस्त हो जाता है, तो बाकी सब अध्यस्त होगा, माने वास्तविक नहीं होगा। दिखाई पड़ेगा लेकिन होगा नहीं। दिखाई किसको पड़ेगा? साक्षी को दिख सकता है। तो साक्षी को दिखेगा कि प्रमाता को दिखेगा? प्रमाता को भी दिखेगा, साक्षी को भी दिखेगा। प्रमाता को दिखेगा यथार्थ रूप में, माने उसके लिए प्रमाणभूत होकर के, और साक्षी को दिखेगा प्रमाण अप्रमाण से उदासीन होकर के, केवल उसका प्रकाश मात्र होगा।
तो यही पदार्थ दिखेगा वो भी, हाँ यही पदार्थ वो भी दिखेगा, हाँ, दिखेगा दिखेगा, ये पदार्थ। दिख ही रहा है, देख ही रहे हैं, साक्षी भी देखेंगे, लेकिन वो साक्षी प्रमाता नहीं बनता। प्रमाता उसके लिए दृश्य है। उससे इसके पास दृश्य है। हाँ, प्रमाता माने अहम, मैं, तो मैं भी उसके लिए क्या है, एक दिखने वाली चीज है। स्वामी जी जो अधिष्ठान है, हाँ साक्षी है, हाँ, वो उपाधि रूप में तो देखेंगे नहीं ना, वो देखेगा तो केवल प्रकाश मात्र रूप में ही देखेंगे ना, देखेंगे तो मतलब उनके साक्षी के दृष्टि में जो देखना है, उनके देखना में तो कोई उपाधि, ये जो रूप एवं आकार जो है उसको तो नहीं रहेंगे, वो केवल क्रॉस के रूप में, मतलब अपना स्वयं माने साक्षी देखेगा, लेकिन प्रमाता जो है उसको सत्य मान करके, अपना मान करके अहम मम अभिमान करेगा। साक्षी में अहम मम अभिमान नहीं होगा। हाँ, प्रमाता में सब कुछ रहेगा। साक्षी देखेगा, खाएगा, सोएगा, तो दृष्टा बनेगा। खाएगा सोएगा तो नहीं बोला मैंने, ये तो आप जोड़ रहे हो। खाएगा सोएगा सब प्रमाता, साक्षी उसको देखता रहेगा खाली। तो दृष्टा तो वही बन गया ना, वो तो दृष्टा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, दृष्टा इस अर्थ में, दृष्टित्व जिस अर्थ में साक्षी में है, प्रमाता में है, उस अर्थ में साक्षी में नहीं है। हम लोग भी रज्जु सर्प के दृष्टा बनते हैं, देखते हैं रज्जु सर्प, लेकिन वास्तविक कहाँ, मतलब वो जो उसके जो वास्तविकता का जो है वैसा तो हमें नहीं है। हमने वास्तविक किसी को देखा है, ऐसे वास्तविक दृष्टित्व तो नहीं आता उसमें। मैंने समस्या ये है कि साक्षी का कुछ अता पता है नहीं, और सब जो है बात कर रहे हो। साक्षी का स्वरूप भी तो थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए ना। जो अस्तित्व रूप है, हाँ, वो हम जैसे देख रहे हैं। दृष्टित्व और साक्षित्व में अंतर है। दृष्टित्व माने दर्शन कर्तृत्व है, उसमें कर्तापना है, वो सब चला संचालन करके आंखों को आदि करके, माने उसमें कुछ हलचल होता है। बिना हलचल किए जो देखता ही रहता है हमेशा, उसका नाम साक्षी है। वो करता नहीं है। तो यहाँ पर क्या बात आई, तो प्रमाता जो है वो एक आध्यासिक पदार्थ है, और उस प्रमाता के लिए प्रमाण प्रमेय और प्रमाता सब सत्य है। वही व्यवहार भूमि में इन्वॉल्व होता है, व्यवहार में उतरता है, माने व्यवहार करने वाला होता है। कौन? प्रमाता। तो ये आत्मा तो व्यवहार करने वाला नहीं है। आत्मा तो इन समस्त व्यवहारों का प्रकाशक मात्र है, भाषक मात्र है। इसलिए ये सारा प्रमाण प्रमेय व्यवहार प्रमातृमूलक होने से और प्रमाता स्वयं अविद्यामूलक होने से ये सब के सब अविद्यावद विषय हो गया। प्रमाण भी उतने ही देर के लिए उन्हीं के लिए प्रमाण है, प्रमाता के लिए ही, जो अपने को प्रमाता मानता है उन्हीं के लिए प्रमाण है। जब प्रमातृत्व का बाध हो जाएगा तब उनके लिए ये सब प्रमाण नहीं रहेंगे, है ना। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, माने इधर जो है प्रमाता चूंकि व्यापार करने वाला है, तो व्यापार कोई परिच्छिन्न और परिणामी सत्ता के द्वारा होगा, हलचल जिसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है। और आत्मा अपरिच्छिन्न और कुटस्थ होने से, कुटस्थ माने निर्विकार होने से, वो व्यापार नहीं करता, उनके द्वारा व्यापार नहीं होता, इसलिए उसको
बल्कि आत्मा क्या व्यापार करेगा? जो आत्मा को जान लेता है उसका भी व्यापार खत्म हो जाता है ना। श्रुति कहती हैं यत्र ही द्वैतमिव भवति तदितर इतरम पश्यति। जहाँ पर द्वैत जैसा होता है, माने दो जैसा होता है, दो नहीं होता, दो जैसा, ये इव पद से द्वैत मिथ्या है सिद्ध होता है। तदा वहाँ पर इतरह माने देखने वाला, इतरम माने दर्शन कर्म उसको देखता है। यत्र तु ऐस्य सर्वम आत्मैव अभूत, जहाँ पर ये सब कुछ द्वैत आत्मैव अभूत, तत्केन तं पश्येत केन काम बीजानियत। कौन देखेगा, किसको देखेगा? तो इसका मतलब है कि विद्या दशा में समस्त द्वैत व्यवहार का अभाव श्रुति कह रही है। तो जब तक द्वैत व्यवहार हैं, द्वैत में व्यवहार होता है और वो द्वैत व्यवहार, द्वैत स्वयं अविद्या से उपस्थापित है। तो इसीलिए समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार अविद्या के भीतर आ रहा है। तो प्रमाणों का व्यवहार किए बिना कोई प्रमाता नहीं हो सकता, और असंग आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है वो व्यवहार नहीं करता। इसलिए कोई काल्पनिक या आध्यासिक ही प्रमाता का स्वरूप है। एक तो ये बात हो गई प्रमाता का अन्योन्य अध्यास मूलक स्वरूप है। दूसरी बात है प्रमाता जो है वो प्रमा माने यथार्थ ज्ञान, प्रमाता माने ज्ञाता, यथार्थ ज्ञान जिसको हुआ, तो यथार्थ ज्ञान का वो आश्रय होता है। कौन? प्रमाता, प्रमा का आश्रय होता है। ठीक है। प्रमा क्या चीज है? प्रमा कोई एक ऐसा चीज है जो प्रमाता में रहेगा और प्रमेय को दिखाएगा, यही ना है प्रमा। प्रमा जो है एक ऐसा चीज है, देखिए रहता है आप में, और वो प्रकाश किसको करता है? जो उसको आप देख रहे हो। बड़ी बड़ी विचित्र वस्तु है ये भी, प्रमा भी है ना। तो वाचस्पति मिश्र जी कहते हैं कि कर्तृस्थ माने प्रमातृस्थ, चित माने कोई चैतन्य पदार्थ, प्रमेय प्रवण प्रमा इति। अब वो यदि नित्य बोध रूप होगा तो प्रमाण से उत्पन्न होने का कोई उसका मतलब नहीं रहेगा। अगर प्रमा जो आप में है और वस्तु प्रकाशक वो अगर नित्य ही है तो प्रमाण व्यापार तो होगा नहीं, उसको प्रमा कैसे कहेंगे? प्रमा को करते हुए वो प्रमाण होता है ना। तो प्रमा नित्य बोध स्वरूप नहीं है, जन्य बोध होना पड़ेगा, प्रमाण जन्य होना पड़ेगा। और प्रमाण से जो जन्य होगा वो जो है जड़ पदार्थ होगा, परिणामी पदार्थ होगा, वो बोध स्वरूप नहीं होगा, चैतन्य नहीं होगा वो। तो वो कैसे दिखाएगा? जो पैदा होगा माने वृत्ति पैदा हुई, माने हम सरल भाषा में अंतःकरण की एक वृत्ति बनी। तो वृत्ति जो बनी वो वृत्ति जड़ पदार्थ है, जो बनता है बिगड़ता है। तो जड़ के ऊपर जड़ डाल दिया तो क्या होगा? वो कोई दिखेगा? वो प्रकाश हो पाएगा? घाट जो है मिट्टी का बनाया हुआ घड़ा है, जड़ है, उसके ऊपर मिट्टी का लेप और चढ़ा दिया तो क्या घट आलोकित हो जाएगा?
चमकने लग जाएगा क्या? तो ऐसा ही अंतःकरण वृत्ति जो प्रमाणों से पैदा होता है, माने किसी से पैदा होता है, वो तो जड़ है, वो वस्तु का प्रकाशक नहीं। और जो वस्तु प्रकाशक कर सकता है वो प्रमाणों से पैदा नहीं होता। समझ में आई बात? वो नित्य आत्मा है। तो इसलिए करना क्या पड़ेगा कि कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा कि वो जो है बोध जो है जन्य हो जाए, बोध जो है जन्य हो जाए, या जो जन्य हुआ उसमें बोध घुस जाए। जैसा भी करो माने कुछ करना पड़ेगा तो वो तभी होगा। दो तो अलग अलग पदार्थ है। तो इसीलिए यहाँ पर भी जिसको आप प्रमा कहते हो, वहाँ पर भी वृत्ति और चैतन्य परस्पर अध्यस्त हो रहा है। आप जिसके द्वारा वस्तु देख रहे हो वो वृत्ति और चैतन्य का एक सम्मिलित रूप है। हम लोग बोलते वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य, तो लेकिन वो वृत्ति और चैतन्य सब मिश्रित होकर के हमको हमारे लिए प्रमा बन करके आया। तो प्रमा पदार्थ क्या हो गया? वो हो गया कोई जन्य पदार्थ और जन्य ज्ञान पदार्थ। अब वो प्रमा जो है आसमान में तैरता रहेगा तो किसका प्रमा है, ये भी समस्या है ना। खाली प्रमा होने से नहीं होगा, वो प्रमाता को माने किसी ज्ञाता के लिए वो प्रमा है ना। ज्ञान किसी ज्ञाता के लिए ज्ञान होगा। तुम्हारे लिए जो ज्ञान है वो हमारे लिए वस्तु प्रकाशक नहीं है, हमारा ज्ञान नहीं है वो। तो वो जो प्रमा है वो रहेगा किस में, किसका परिणाम है? जिसका परिणाम होगा उसी में रहेगा। तो प्रमा जो पैदा हुआ वो किस पर पैदा हुआ, किसका परिणाम है? असंग आत्मा का परिणाम नहीं होगा। तो मानना पड़ेगा कि जिसका परिणाम हो सकता है अंतःकरण आदि, उसमें चैतन्य का अध्यास करके चैतन्य और अंतःकरण का परस्पर मिल करके जो वस्तु निष्पन्न हो उसका कोई परिणाम प्रमा नाम से कहलाएगा। चैतन्य का माने प्रमाता का ही वो परिणाम होगा। कहने का मतलब ये, प्रमा जो है किसका परिणाम होगा? प्रमाता का ही कोई रूप होगा ना। प्रमाता का कुछ अवस्था विशेष आप देख नहीं रहे थे, देखा माने कुछ तो हुआ आपके भीतर, तो ये जिसमें हुआ उसका नाम प्रमाता। प्रमाता में कुछ परिणाम हुआ उसका नाम है प्रमा। तो प्रमा का आश्रय बनने के लिए भी केवल शुद्ध आत्मा आश्रय नहीं बनेगा, उसको प्रमाता बनना पड़ेगा। माने परिणामी अंतःकरण के साथ में उस चैतन्य को एक जैसा समझ करके एक चिज्जड़ात्मक एक पदार्थ की आवश्यकता रहेगी। तो इसलिए भी जब तक वो प्रमाता नहीं बनेगा, माने प्रमा का आश्रय नहीं बनेगा, तो उसके लिए प्रमाण प्रवृत्ति का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो प्रमाण प्रवृत्ति सार्थक होता है उसी उद्देश्य से कि हम प्रमा हमारे में आ जाए। व्यक्ति प्रमाणों से व्यापार क्यों करता है, मेहनत क्यों करता है? आप लोग कितने दूर से इतनी ठंडी में यहाँ आते हैं सुबह सुबह, है ना? तो आप जो है अपने इंद्रियों से काम चला रहे कि नहीं चला रहे? चला रहे। तो वो किस लिए कर रहे आप? आप में ज्ञान हो कि मेरे में ज्ञान हो, किसके लिए कर रहे? तो आप में ज्ञान होना पड़ेगा कि नहीं? तो अपने में ज्ञान हो सकता है, अपने में प्रमा हो सकती है, मैंने मेरे भीतर कोई ऐसा परिणाम उत्पन्न हो सकता है, उसी उद्देश्य से ही तो आप प्रमाणों की प्रवृत्ति करते हो। अगर आप कुटस्थ आत्मा है तो काहे का प्रमाणों की प्रवृत्ति करोगे? क्योंकि कुछ तो पैदा ही नहीं हो सकता। है ना? तो किसी ने कहा कि ये वेदांतों की आत्मा इतना ऊषर माने अनुर्वर जमी है,
रेगिस्तान है, उसमें कुछ भी पैदा नहीं होता है। इतना सारा दुनिया पैदा हो जाता है लेकिन उसमें कुछ नहीं पैदा होता है। ये एकदम ऊषर भूमि है। एक बहुत सुंदर कोई श्लोक है, मुझे उठ नहीं रहा है है ना। तो ये तो जो है, जो कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं करते नहीं है। तो इस प्रकार से समस्त प्रमाण व्यापार, प्रमाण व्यवहार जो है प्रमाता के लिए सिद्ध हुआ, और वो प्रमाता जो है आध्यासिक सिद्ध हुआ, इसलिए समस्त प्रमाण व्यवहार आध्यासिक सिद्ध होता है। हो गया ना ये पंक्ति? अच्छा, अब इसमें एक और अधिक हेतु दे रहे हैं, और वो जो हेतु अभी जो आ रहा है उसमें कुछ आपका जो प्रश्न है ज्ञानी के व्यवहार को लेकर के, वो भी इसमें आ जाएगा। पहले पढ़ लेते हैं इसको। पश्वादिभिश्च अविशेषात् यथा हि पश्वादयः शब्दादिभिः श्रोत्रादीनां संबंधे सति शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूले जाते ततो निवर्तन्ते अनुकूले च प्रवर्तन्ते। पानी बहुत गर्म मालूम पड़ रहा है जैसा। ठीक है। दंडोद्यतकरं पुरुषम अभिमुखम उपलभ्य मां हन्तुमयमिच्छतीति पलायितुमारभन्ते हरिततृणपूर्णपाणिमुपलभ्य तं प्रत्यभिमुखी भवन्ति। एवं पुरुषा अपि व्युत्पन्नचित्ताः क्रूरदृष्टिनाक्रोशतः खंगोद्यतकरान् बलवत उपलभ्य ततो निवर्तन्ते तद विपरीतान् प्रति प्रवर्तन्ते। अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहारः पश्वादीनां च प्रसिद्धो अविवेक पुरस्सरः प्रत्यक्षादि व्यवहारः तत्सामान्य दर्शनाद् व्युत्पत्तिमतामपि पुरुषाणां प्रत्यक्षादि व्यवहारस्तत्कालः समान इति निश्चीयते। और इसलिए भी प्रमाण प्रमेय व्यवहार अविद्याग्रस्त प्राणी के ही द्वारा हो रहा है, ये और भी अधिक युक्ति है। पश्वादिभिः च अविशेषात्, पशु आदियों से
कोई विशेष न होने से भी। माने मुख्य बात क्या सिद्ध कर रहे हैं कि देह, इंद्रिय, अंतकरण आदि में आत्मबुद्धि पुरस्सर ही सारा व्यवहार होता है, और जो देह, इंद्रिय, अंतकरण आदि से बिल्कुल अलग अपने को जान रहा है उसके द्वारा व्यवहार नहीं होता है। बस ये मुख्य चीज पकड़ में आया ना। तो सारा व्यवहार जो है देह इंद्रिय में अहम ममाभिमान मूलक है, उसमें एक अधिक युक्ति दे रहे हैं। एक तो युक्ति दिया कि आत्मा असंग है, उसमें न परिणाम होगा न व्यापार होगा, तो इसीलिए वो तो शुद्ध आत्मा तो कर्ता भोक्ता व्यवहारता बनेगा नहीं। तो इसीलिए जिसको बनना होगा उसको जो है आत्मा देह इंद्रिय आदि से अध्यास करके वो पुरुष जो है बनेगा। दूसरा कह रहे कि देखिए पशु आदियों से समानता भी एक बात होती है। सारे व्यवहार करने वाले जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो पशुओं से कोई उनका विशेष नहीं है। बड़ा थोड़ा शब्द जो है भाष्यकार ने ऐसा कहा, पशु जैसे ही हैं हम लोग भैया। साधारण भाषा में अगर कहे कुत्ते में मनुष्य में कोई फर्क है। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, पशुआदिभिश्च अविशेषात्, अविशेष है। देवता लोग तो हम लोग परमानेंटली पशु तो मानते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ शायद भाष्यकार देवताओं को भी जो व्यवहार करेंगे जो व्यवहार कर रहा है उनको भी पशु मानेंगे। कैसे पशुओं से समानता है वो दिखा रहे हैं। कोई कह सकता है कि महाराज पशु कहाँ और हम कहाँ? हम जो है कितने बड़े भारी जो है विचार विवेक संपन्न हैं, और बड़े भारी अनुमान आदि करके हम भविष्य का भी आकलन कर लेते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम खाली प्रत्यक्ष इंद्रिय जितना दिखा रहा है प्रकृति इतना नहीं, हम अपना दिमाग चला करके अनुमान आदि करके अपने व्यवहार को व्यवस्थित करते हैं, है ना। तो हम तर्क वितर्क कर सकते, पशु क्या तर्क वितर्क कर सकता है? हाँ, कर सकता है, करता है। पशु भी अनुमान करता है। हाँ, तो अनुमान मतलब क्या हुआ? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि। पशु को भी इतना सब भैया अनुमान आदि सब करता है। वो भी भविष्य को समझ करके व्यवहार करता है। और कुछ विषय में तो हमसे भी हमसे भी ज्यादा है। अब देखिए धुआं देख करके तो गाय लोग उधर नहीं जाते ना, नहीं जाते। अग्नि है अंदर, और अग्नि धुआं देख करके ठंडी में जाता है, ठंडी में जाता है, इंसान भगा देता है उसको जो है। हाँ, जा करके बैठ जाता है। तो वही कह रहे हैं कि जथा ही। अब ये जो सूत्रात्मक वाक्य है भाष्य का, पश्वादिभिश्च अविशेषात्, अब इसको जितना हमने पूरा पंक्ति पढ़ा वो इसी का विस्तार है। हाँ, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदुः, ये है स्वपद वर्णन है। सूत्रार्थम वर्ण्यते यत्र पदैः सूत्रानुसारी भी स्वपदानि च वर्ण्यन्ते। तो स्वयं भी सूत्र बना रहे हैं और उसका वर्णन भी कर रहे हैं। अब जथा ही पश्वादय, पशु पक्षी आदि सब लोग मनुष्य को छोड़ करके उनका कैसा होता है देखिए व्यवहार। शब्दादि भी श्रोत्रादिनाम संबंधे सति, जब कोई आवाज हुई तो उनके श्रोत्रेंद्रिय से उसका संबंध हो। शब्दादि भी ही, जयशंकर महाराज, शब्दादि पद है, उसके साथ में तृतीया का बहुवचन लगा है। शब्दादि भिस,
भी माने शब्द आदियों के द्वारा, श्रोत्रादीनां श्रोत्र आदियों को का संबंधे सति संबंध होने पर तब उनका क्या होता है, शब्दादि विज्ञाने, शब्द आदि का उनको ज्ञान हो जाता है और वो विज्ञान उनको प्रतिकूल जाते, विज्ञान अगर प्रतिकूल उनको मालूम पड़ता है कि ये जो आवाज़ है कुछ गड़बड़ वाला आवाज़ है, शब्दादि विज्ञाने प्रतिकूल जाते, ततो निवर्तन्ते, उससे वो भाग जाता है। अनुकूले च, और अगर शब्दादि विज्ञान उनको अनुकूल मालूम पड़ा तो प्रवर्तन्ते, तो प्रतिकूलता अनुकूलता को अनुमान करके वो सब कर रहा है पशु। अब उदाहरण से समझा रहे कि देखिए कैसा होता है। दंडोद्यत करंग पुरुषं अभिमुखम उपलभ्य, डंडा उठाया हुआ एक पुरुष उसकी ओर भागा आ रहा है, गौ माता की ओर, और अगर चिल्ला रहा है तो क्या कहना है ना अभिमुखम उपलभ्य, तो वो जो है पलायितुम आरभन्ते, भागना शुरू करते। क्यों? मारेगा। कैसे समझा मारेगा? अभी तो मारा नहीं है ना, माने वो तो भविष्य की बात कैसे देख रहा है, यहाँ ये समझने की चीज़ है। अभी तो मारा नहीं है, वो तो हल्ला गुल्ला सुन रही है और दंडोद्यत कर देख रही है। तो इसका मतलब है कि तुम जैसे पहले का धुआं और अग्नि का संबंध देख करके धूम से अग्नि का अनुमान कर रहे हो, वो भी कर रही है। तो वो समझ जाती है। देखिए कितना बुद्धिमती हैं ये गौ माता, माने सभी पशु है। मांग हंतुम अयम इच्छति, भैया ये जो है मुझे मारना चाहता है ये पुरुष। अब उस पुरुष में इच्छा क्या है वो जान ले रहे, वो माने कितना सूक्ष्म चीज है। इच्छा तो कोई आंखों से देखने वाली चीज नहीं है, लेकिन अनुमान लगाई मांग हंतुम अयम इच्छति, अरे ये तो मुझे मारना चाहता है। इति पलायितुम आरभन्ते, भागना शुरू कर दिया। कमाल की बात है, भाष्यकार ने कितना माने वो जो है हम भी कितने बार देखे, लेकिन ये पंक्ति लिखने का जो है कई जन्म ले कर भी है ना। पलायितुम आरभन्ते, उल्टा हरित तृण पूर्ण पाणिम उपलभ्य, हरित तृण, हरित हरित माने हरा हरा, तृण माने घास, पूर्ण माने भरा हुआ, पानी माने हाथ जिसके, हाँ हरा चारा से भरा हुआ हाथ लेकर के जो उसके प्रति दिखा रहे आया। हरित तृणपूर्ण पानी उपलभ्य तंग प्रति अभिमुखी भवंती, वो दूसरी तरफ भी दिख रहा था, वो इधर घूम करके इसमें आ जाएंगे। तो बताइए, तो ये जो है प्रत्यक्ष से अनुमान से सबसे व्यवहार किया, और क्या उनका अनुकूल है प्रतिकूल है ये भी उनको समझा। तो आप क्या इससे कोई अधिक और कुछ करते हो क्या? इंसान भी इतना ही करता है है ना। जहाँ अनुकूलता लगे उधर भागते हैं, माने उस तरफ जाते हैं, जहाँ प्रतिकूलता लगे उधर से बिदकते हैं। लाठी चार्ज लाठी चार्ज हुआ तो भागो। भंडारा चल रहा है, होता तो प्रवर्तन थे। तो मधुमक्खी आदि ये भी और तो विलक्षण है, सब है। बरसात होने से पहले उनको पता हो जाएगा, इंसान को पता ही नहीं चलता बरसात होगी, हाँ, इसी से पहले उन्होंने खाना उन्हें इकट्ठा करने में लग जाते हैं। एवं पुरुषा अपि, ऐसे मनुष्य भी व्युत्पन्न चित्ताः, जो शिक्षित है भाई बड़का पंडित समझ रहे, न्याय व्याकरण वेदांत आदि पढ़ा हुआ, व्युत्पन्न चित्ता। तो वो क्या करते पंडिताः, क्रूर दृष्टिन आक्रोशतः खंगोद्यत करान बलवत उपलभ्य। यहाँ चार विशेषण लगा दिया। क्रूर दृष्टि माने आंखें लाल लाल किया हुआ है, आक्रोशत चिल्ला रहे हैं,
और खंगोद्यतकरण, खड्ग उठा करके, तलवार उठा करके आपकी ओर आ रहा है। कि बाबा जी खड़े रहो, पंडित जी खड़े रहो, खड़े रहो, आ रहा हो है ना। लेकिन तब भी हो सकता है कि आप अपने को अगर बलवान लगे कि अरे आजा देखता हूं, तो आप भागोगे नहीं। लेकिन आपसे अगर बलवता वो मालूम पड़े कि हमसे बहुत बलवान 8-10 लोग आ रहा है, तो बलवता उपलभ्य, ऐसा बलवान को देख करके ततो निवर्तन्ते, उससे भागते। और तद विपरीतान प्रति, और जो बड़े प्रेम से, आइए महाराज, पंडित जी आइए, आपका बड़ा जो है स्वागत है, और जो है फूल माला दक्षिणा भंडारा सब हो रहा है, नमस्कार हो रहा है। तो तद विपरीतान प्रति प्रवर्तन्ते, जहाँ प्रेम मिलता है हम लोग महात्मा लोग भी वहीं जाते हैं। जहाँ गाली गलौज करते हैं, एक बार चले गए किसी गलती से, दोबारा नमस्कार। तो कहने का अर्थ है कि हमारा व्यवहार और पशुओं के व्यवहार में फर्क कुछ दिख रहा है। वही राग द्वेष मूलक व्यवहार उनमें भी है। जो इनको अनुकूल लगे उधर जाना, जो प्रतिकूल लगे वहाँ से हटना। तो ये जो अनुकूल और प्रतिकूलता का ज्ञान से वो भी व्यवहार करते हैं, हम भी करते हैं, है ना। तो बोले इससे क्या हुआ? बोले इससे ये हुआ, अतः समानः पश्वादिभिः पुरुषाणां प्रमाण प्रमेय व्यवहार। इसलिए पशु आदियों के साथ पुरुष का प्रमाण प्रमेय व्यवहार समान है। वही इंद्रियों से व्यवहार किया, वही अनुमान से व्यवहार किया, वही वह प्रतिकूल अनुकूल का अंदाज करके उसका व्यवहार है। बोला अच्छा तो ठीक है, समानता आई, उससे क्या हुआ? का उससे ये हुआ, पश्वादीनां च प्रसिद्धः अविवेक पुरस्सर प्रत्यक्षादि व्यवहार। पशु आदियों का जो सारा व्यवहार है वो देह से, इंद्रिय से, अंतःकरण से अपने को भिन्न समझ करके नहीं होता। अविवेक पुरस्सर उनका व्यवहार ये प्रसिद्ध है, सब समझते इस बात को। पशु अपने को देह मान करके व्यवहार करता है कि नहीं करता है? कैसे समझा आपने? मैं अपने को देह मान रहा हूँ ये तो समझ में आता है, लेकिन पशु अपने को देह ही समझ रहा है, ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि वो पूरा दिन जो है खाने के लिए प्रवर्तन होता है वो। नहीं हो सकता है कि साक्षी बन करके सब कर रहा हो। जैसे उनको ठंडी लग रही है, वो अग्नि के बगल में जाके बैठ रही है। तो भैया विवेक तो बड़े मेहनत का फल है। माने कितने बार आत्मानात्म विवेक करने पर जाकर के तब जाकर के किसी तरह देह से अपने को अलग समझा जाएगा। तो पशु क्या ऐसे ही अपने को अलग समझेगा? ये हमसे भी उत्कृष्ट है क्या? तो इसीलिए पशुआदि नाम से प्रसिद्ध अविवेक पुरस्सर प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्सामान्य दर्शनात्, उसी से समानता देखने से, उनके साथ व्यवहार की समानता होने से, व्युत्पत्ति मतामपि पुरुषाणां, जो समझने वाला भी है इस बात को, व्युत्पन्न यहाँ पर विशेष अर्थ में मैंने देह से आत्मा अलग है, इस बात को समझते भी हैं हम लोग, समझने वाले भी मनुष्यों का प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्कालः समान इति निश्चीयते। तत्कालः माने अध्यास, तत्शब्द से अध्यास कालीनः, माने अध्यास जिस काल में है उसी काल में ही ये व्यवहार है। जैसे पशुओं का व्यवहार अध्यास कालीन है, ऐसे ही हमारा भी व्यवहार, उत्पन्न पुरुषों का भी व्यवहार अध्यास कालीन है, इतना समान है, माने अध्यास पूर्वक ही व्यवहार है। वो जिस प्रकार अभिव्यक्त से कर रहे हैं मनुष्य उसी प्रकार। हाँ, वही अभिव्यक्त से कर रहे हैं। मेरा एक जानना था, हाँ मेरा प्रश्न था, हाँ उर्दू पक्षी लोग कौन है?
हाँ कौन? पूर्व पक्षी जो प्रश्न कर पूर्व पक्षी हम ही हैं, हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। हम ही पूर्व पक्षी बन के प्रश्न करते, समझने के लिए समझ जाते तो हम ही उत्तर पक्षी बन जाते हैं। या समझ लीजिए शिष्य है, हाँ शिष्य गुरु शिष्य भी हो सकते हैं। प्रश्न बहुत तगड़ा है। बहुत कठिन तो क्या निकल करके आया कि पशु आदि जैसे देह के साथ अपने को एक समझ करके ही व्यवहार में लगते हैं। हम लोग भी वैसे ही व्यवहार कर रहे, बिल्कुल इंद्रियों से और उस प्रकार से। तो पशुओं से कोई भिन्नता दिखाई नहीं पड़ रही है। तो उस समय जब व्यवहार हम कर रहे हैं तो उस समय पशु आदियों से हमारा कोई विशेष अंतर नहीं रहता है। अच्छा, ज्ञानी का व्यवहार कैसा है, ये बात जो है थोड़ा सा एक बार और थोड़ा कस ले। तो देखो, अज्ञानी तो देह आदि अभिमान मूलक ही व्यवहार करेगा, इतना तो है ही है। ज्ञानी कितने हैं भाई, है ना? सारे दुनिया में मैंने कम से कम इस पृथ्वी पर कितने ज्ञानी मिलेंगे? 100 में कितना मिलेगा? एक मिलेंगे 100 में। मनुष्याणां सहस्रेषु, वो तो कश्चित जतति सिद्ध है और जतताम अपि सिद्धानां। तो अगर 10-20 लोग या 100 लोग करोड़ों में विवेकी हो, आत्मा को अलग समझते हो, तो उनको हम एक अलग रग भी दे थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम लोगों की स्थिति तो भाई अध्यास पूर्वक ही हो रहा है, ये तो मानना पड़ेगा। हमारा प्रमाण प्रमेय व्यवहार जो है ना, अध्यास मूलक ही हो रहा है। अब उसमें भी जो ज्ञानी का व्यवहार है, उसमें भी ज्ञानी परोक्ष ज्ञानी कि अपरोक्ष ज्ञानी, ये प्रश्न उठाया है असल में। माने आत्मा अनात्मा का विवेक में लगे हुए हमारे जैसे ज्ञानी, अथवा अहम ब्रह्मास्मि में ऐसा अपरोक्ष साक्षात्कार जिसको हो रहा है वो ज्ञानी। तो हमारे जैसा जो ज्ञानी है वो जब तक विचार चल रहा है तब तक तो ज्ञान थोड़ा टिका रहता है, जैसे व्यवहार में उतरता है वो देह बन करके सारा व्यवहार करता है। तो पशुओं से उनका भी कोई विशेष नहीं होता व्यवहार काल में। हाँ, जैसे गेट से बाहर होते ही स्वामी जी हाँ, वेदांत का सब वहाँ हो जाता है। अच्छा चलो, इतने दूर तक ले जाते हुए भी कम है क्या? हम तो सोचे कि क्लास खत्म होते ही सब खत्म ना हो जाए। ये अच्छी बात है। तो और जो अपरोक्ष ज्ञानी हैं, जिसके लिए आप लोगों का अपरोक्ष ज्ञानी में ही सारा संदेह है ना, परोक्ष ज्ञानी भी तो अध्यास मूलक ही व्यवहार करेगा, क्योंकि उनका परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रम की निवृत्ति नहीं होती। तो जो अपरोक्ष ज्ञानी हैं उनके लिए जो है व्यवहार होता है, ऐसा कहा जा रहा है ना? तो एक तो या मैं थोड़ा सा रत्न प्रभा की एक पंक्ति पढ़ दूं। पश्चादिभिश्च अविशेषात्, इन्होंने कैसा उसको लगाया है। शंका उठाया है, जो शंका आप लोग उठा रहे वो उठाया है। ननु यदुक्तम अन्वय व्यतिरेकाभ्याम व्यवहारो अध्यास कार्य इति, माने अध्यास हो तो व्यवहार होता है, अध्यास नहीं है तो व्यवहार नहीं है। जैसे अध्यास जहाँ नहीं है, सुषुप्ति आदि में व्यवहार नहीं है, और जागृत आदि में अध्यास है तो व्यवहार हो रहा है। अन्वय व्यतिरेक से अध्यास का कार्य है व्यवहार, ये सिद्ध हो रहा है।
तद अयुक्तम, ये ठीक नहीं कहा आपने, माने व्याप्ति नहीं बनेगी। क्यों? विदुषाम, विद्वानों का अध्यासा भावे अपि व्यवहार दृष्टे है, अध्यास न होने पर भी विद्वान ज्ञानी व्यवहार करते हैं, ऐसा देखा गया है। इस पर इत्तताह पश्वादिभिश्च विशेषत, ये भाष्यकार उसका उत्तर दे रहे हैं। ठीक है, तो च शब्द शंका निराशार्थ, पश्वादिभिश्च बने वो शंका भी यहाँ पर नहीं उठ सकती। उत्तर, इसका उत्तर का वो जो है दो भाग करे। किंग विद्वत्वम, जो विद्वान का व्यवहार करे वो कैसा विद्वान है। किम विद्वत्वम ब्रह्मास्मीति साक्षात्कारः उत यौक्तिकम आत्मानात्म भेद ज्ञानम, ब्रह्मास्मि ऐसा उसका अनुभव, अपरोक्षानुभव वाला विद्वान है कि युक्ति से देह जो है वो दृश्य है, वो दृष्टा कैसे होगा, इस प्रकार की युक्तियों से जो अपने आत्मा को देह से भिन्न समझ रहा है, तो यौक्तिक भेद ज्ञान वाला है कि अनुभव में भी आत्मा को सबसे बिल्कुल अस्पृष्ट समझ रहा है। तो अगर ब्रह्मास्मिति साक्षात्कार वाला है, आद्य बाधिताध्यास अनुवृत्त्या व्यवहार इति समन्वय सूत्रे वक्ष्यते, चतुर्थ सूत्र में इस विद्वान का व्यवहार कैसे होगा उस पर विस्तार है। तो वहाँ पर बताएंगे कि बाधित अध्यास की अनुवृत्ति से, अध्यास से ही व्यवहार है लेकिन वो अध्यास ज्ञानी में बाधित है, उससे एक व्यवहार का आभास आपको दिखेगा। एक तो ये उत्तर है। द्वितीय, परोक्ष ज्ञान से अपरोक्ष भ्रांति अनिवर्तकत्वात्, परोक्ष ज्ञान अपरोक्ष भ्रम का निवर्तक नहीं है, इसलिए विवेकिनाम अपि व्यवहार काले पशुआदिभिर अविशेषात्, विवेकियों का भी व्यवहार काल में पशु आदि से समान है, माने अध्यासवत्वेन तुल्यत्वात्, अध्यासवान जैसे पशु है ऐसे ही ये भी है, इसलिए व्यवहार अध्यास कार्य इति युक्तम, व्यवहार भी अध्यास का कार्य है, ये युक्त है। तो इसमें जो है अब चतुर्थ सूत्र में स्वयं भाष्यकार ने बहुत सुंदर शब्दावली से कहा है, समय हो गया नहीं तो हम थोड़ा सुना देते, लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, ज्ञानी जो हैं अपने को सर्वसाक्षी के रूप में अनुभव करता है, परिपूर्ण अपरिच्छिन्न ब्रह्म सत्ता के रूप में। अगर उनका अपरोक्ष अनुभव है ऐसा, तो उस अपरोक्ष अद्वैत बोध में कोई व्यवहार तो है ही नहीं। एक तो ये उत्तर है जो हम पहले से हम इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज्ञानी की दृष्टि में या ज्ञानी के द्वारा कोई व्यवहार नहीं है। फिर भी अगर मान लीजिए उसमें आपका संतोष नहीं होता है, तो उसका दूसरा उत्तर यही है कि ज्ञानी में बाधित अध्यास है, जीवन मुक्त में बाधित रूप से अध्यास का भान है, उससे व्यवहार उनका होता है। ज्ञान भी है और बाधित अध्यास भी है, ज्ञान और अध्यास भी दोनों विरुद्ध है। विरुद्ध नहीं है ना, बाधित है ना, अध्यास तो है, बाधित हो अध्यास तो है नहीं, उसको तो आप अध्यास हम कह रहे हैं, लेकिन जहाँ ज्ञान आया तो ज्ञान का प्रभाव ही ये है कि उसको बाध किया, तीन काल में नहीं है, यही तो ज्ञान है ना। त्रिकाल में बाधित हो गया और फिर भी उसका अनुवृत्ति हो रहा है, ये भी दोनों में प्रश्न। अनुवृत्ति मतलब क्या है? खाली भान मात्र है, दिख रहा है। तो त्रिकाल बाधित है और उसका भान भी हो रहा है, ये भी दोनों विरुद्ध है। नहीं, कोई विरुद्धता तो नहीं है। जो त्रिकाल में बाधित है उसका भान आपने कैसे इस हो समय सकता है? जो है रज्जु में सर्प दिखता है, किसी काल में होता है, कभी दिख जाता है? किस काल में होता है? सुबह होता है, शाम को, या पहले कभी बात होता है? उनको बाधित होने के बाद में फिर नहीं दिखता।
अरे नहीं दिखता है, लेकिन उस समय दिख जाता है कि नहीं दिख, जो नहीं है वो उस वस्तु का भी आपको रस्सी का ज्ञान हो जाता है, बाधित भी हो। ऐसा भी हो जाता है। कल हम इसी को सांप समझ रहे थे, नहीं, कल ये रस्सी पड़ी है, हमने इसी को सांप समझ लिया, ऐसा होता है और कि नहीं? देखिए महाराज, त्रिकाल बाधित हो और उसका फिर बाद में भी उसका आवृत्ति हो, ऐसा नहीं होता। त्रिकाल बाधित है जो है ही नहीं और उसका फिर आवृत्ति हो, ऐसा नहीं होता। या तो त्रिकाल बाधित नहीं होना चाहिए या तो आवृत्ति नहीं होना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, इसका उत्तर आपको है पता, हमको पता है, आप खुद ही निकाल लेंगे। तो इसमें हम ये कह रहे हैं कि इससे अगर संतुष्ट नहीं है कि बाधित अध्यास की अनुवृत्ति से, ठीक है ना, तो ज्ञानी व्यवहार करता है, ये पहले सिद्ध करिए आप। कैसे आपको पता लग रहा है ज्ञानी व्यवहार कर रहे हैं? किस प्रमाण से, किसके प्रमाण से? प्रमाता कौन है? ज्ञानी कह रहा है कि ज्ञानी व्यवहार कर रहा है? वो तो नहीं कहेगी। आप कह रहे हो, तो आप तो पहले से ही भ्रम में पड़े हो, तो आप और कह लो, क्या हर्जा है? सारे बात समझ में आई? सारे संसार को आप देख रहे हो, तो आप ज्ञानी को भी व्यवहार करने वाला समझ लोगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? उनका कोई दोष नहीं है, दोष मिला। हाँ, आप देख रहे हैं ना, माने प्रमाता ही ना देखेगा, ज्ञानी को एक प्रमेय के रूप में आप समझ रहे हैं, ज्ञानी आपका प्रमेय है। अब आप प्रश्न कर रहे हो कि व्यवहार कैसे कर रहा है, तो जब बता दिया कि भाई आप प्रमाता है, यही अध्यास से सिद्ध हो रहा है, आपका प्रमाण प्रमाण ही नहीं है, तो ज्ञानी में व्यवहार की सिद्धि हो पाएगी? अप्रामाणिक वस्तु से व्यवहार की सिद्धि होगी क्या? नहीं होगी। तो व्यवहार तो है नहीं भैया। दिख रहा है तो भ्रम है हमारा। अगर इतना भयंकर नहीं माने बात नहीं लेना है, तो इतना मान लो बाधित अध्यास अनुवृत्ति है। ये ज्यादा कड़ा हो गया ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते